दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान इमारत थी। इसे लोग मौत का भूल भुलैया कहते थे। दिखने में ये सिर्फ एक पुरानी फैक्ट्री थी, लेकिन इसका इतिहास खून से सना हुआ था। इस इमारत में पिछले 10 सालों में दर्जनों लोगों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी थी। हर मौत अजीब और खौफनाक होती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि मरने वाले हर इंसान की आंखें खुली रहती थी और उसके चेहरे पर डर की ऐसी झलक होती थी जैसे उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो। डिटेक्टिव अर्जुन मलिक, जिसे खतरनाक और रहस्यमयी मामलों को सुलझाने में महारत हासिल थी, इस केस को सौंपा गया। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था। उसे डर का सामना करने की आदत थी, लेकिन इस बार वो जिस मामले की तहकीकात करने आया था, वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना केस साबित होने वाला था। अर्जुन के साथ उसका असिस्टेंट राहुल भी था, जो हमेशा से ही थोड़ा डराडरा रहता था। अर्जुन और राहुल ने इमारत के बाहर गाड़ी रोकी। बाहर का नजारा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इमारत चारों तरफ से घिरी हुई थी सूखे, मरे हुए पेड़ों और झाड़ियों से, काली और जंग खाई हुई दीवारें, जिन पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। लोहे का बड़ा गेट पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन गेट पर खून से लिखे हुए शब्द साफ नजर आ रहे थे। यहां से भाग जा, जो यहां आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। राहुल ने अर्जुन से कहा, सर, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अर्जुन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, हम यहां डरने नहीं, सच का सामना करने आए हैं। चल अंदर। अर्जुन ने गेट को धक्का देकर खोला। गेट के खुलते ही एक ठंडी और भयानक हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके कान में फुसफुसाकर कहा हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। जगह जगह धूल और राख जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब खरोंचों के निशान थे, मानो किसी जानवर ने अपने पंजों से उन पर हमला किया हो। जैसे ही दोनों इमारत के गलियारे में आगे बढ़े, अर्जुन को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत रुककर राहुल को इशारा किया। किसी और के भी कदमों की आवाज आ रही है, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। राहुल ने कहा, सर, मुझे यहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। दोनों धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल पूरी तरह से खाली था, लेकिन फर्श पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। अर्जुन ने गौर किया कि धब्बे किसी इंसान के घसीटे जाने के निशान बना रहे थे। निशान फर्श से होते हुए एक छोटे दरवाजे तक जा रहे थे। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। तभी दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी। ये आकृतियां किसी महिला और बच्चों की थी, जिनके चेहरे पर खून के निशान थे। अचानक से एक बच्चे की हंसी गूंजी, जो इतनी डरावनी थी कि राहुल वही ठिठक गया। सर, ये क्या था? राहुल ने घबराकर कहा, डरने का वक्त नहीं है, हमें पता करना होगा कि ये सब क्या है। खौफनाक गलियारे। दोनों आगे बढ़ते गए। एक गलियारे में पहुंचने पर अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर कुछ खरोंचें थी, जो किसी भाषा में लिखी लग रही थी। राहुल ने कहा, सर, ये तो इंसानी भाषा नहीं है। शायद ये किसी पुराने धर्म का कोई संकेत हो, अर्जुन ने जवाब दिया। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे के अंदर डाली। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें कुछ बच्चे खून से लथपथ दिखाई दे रहे थे। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, यहां सब मरे हैं और तुम भी मरोगे। जैसे ही अर्जुन कमरे से बाहर निकला, अचानक एक परछाई उसके सामने से गुजरी। परछाई इतनी तेज थी कि अर्जुन और राहुल दोनों गिर पड़े। अर्जुन ने टॉर्च से उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सर, चलो यहां से, ये जगह सही नहीं है। राहुल ने डरते हुए कहा, तुझे लगता है मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? सच बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा।
जैसे ही दोनों एक पुराने कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि फर्श पर एक पुराना खिलौना पड़ा है। वो खिलौना खुद ब खुद हिलने लगा। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन खिलौना गर्म था, जैसे आग में तपा हुआ हो। तभी खिलौने से एक महिला की चीख निकली, तुम सब मरोगे, ये मेरी जगह है। कमरे की दीवारें कांपने लगी। फर्श पर खून के निशान उभरने लगे। राहुल ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, सर, हमें यहाँ से भागना होगा। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, इमारत का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी एक खौफनाक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। ये वही महिला थी जिसकी तस्वीर उन्होंने कमरे में देखी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। अंधेरा गहराता जा रहा था। महिला की लाल आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। उसकी चीख चारों ओर गूंजने लगी। अर्जुन ने पिस्तौल उठाई और बिना सोचे उस पर गोली चला दी। गोली सीटी मारती हुई महिला के शरीर से आर पार निकल गई, लेकिन महिला के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आई। क्या तुमने सोचा कि मुझे गोली से रोक पाओगे? महिला ने धीमी, डरावनी आवाज में कहा। उसके शब्द जैसे अर्जुन के कानों में चुभ रहे थे। अर्जुन ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, तेज चल, हमें दूसरी तरफ के दरवाजे तक पहुंचना होगा। दोनों ने भागना शुरू किया, लेकिन फर्श अचानक हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उनके पैरों तले से खिसक रही हो। फर्श पर गहरे दरारें पड़ गई और उनमें से काली, चिपचिपी परछाइयां निकलने लगी। राहुल फिसलकर गिर गया। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली परछाई राहुल की टांग को पकड़कर खींचने लगी। राहुल चिल्लाने लगा, सर, बचाओ, ये चीज मुझे खींच रही है। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर राहुल को खींचा। वो परछाई के पंजे से छूट तो गया, लेकिन उसकी टांग पर जलने के निशान उभर आए थे। राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वे एक और कमरे में भागकर घुसे। ये कमरा बाकी सभी कमरों से अलग था। यहां दीवारों पर तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में एक अलग इंसान दिख रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर खौफ और दर्द था। अर्जुन ने गौर किया कि ये वही लोग थे जिनकी लाशें इस इमारत में मिली थी। तभी एक तस्वीर में हलचल हुई। अर्जुन ने देखा कि तस्वीर में दिख रहा आदमी अब हिलने लगा था। उसने अपनी आंखें घुमाई और सीधे अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो तस्वीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने डरते हुए कहा, सर, ये क्या हो रहा है? ये तस्वीरें जिंदा है। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, चुप रह, घबराने का वक्त नहीं है। अचानक से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वही महिला एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी और खून उसके शरीर से बह रहा था। तुमने मुझे छेड़ा, अब तुम इस इमारत का हिस्सा बनोगे, महिला ने कहा। उसने अपनी उंगली उठाई और दीवारों से बड़ी बड़ी कांटेदार बेलें निकलने लगी। वे बेलें अर्जुन और राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल भागने की कोशिश में एक बेल में फंस गया। बेल ने उसे इतनी तेजी से जकड़ा कि उसकी चीख निकल गई। अर्जुन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बेल इतनी मजबूत थी कि वो उसे हिला भी नहीं पाया। बेल ने राहुल को हवा में उठा लिया और उसे जोर से दीवार पर पटक दिया। राहुल की खोपड़ी फट गई और खून पूरे कमरे में फैल गया। अर्जुन ने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वो जानता था कि अगला निशाना वो खुद था। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल उठाई और दीवार पर लटकी तस्वीरों को निशाना बनाया। उसने हर तस्वीर पर गोली चलाई। तस्वीरें टूटकर गिरने लगी और उनमें से एक एक करके साए बाहर निकलने लगे। साए दर्द में चीख रहे थे, लेकिन अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
तभी महिला ने अपने हाथ हवा में उठाए और पूरी इमारत कांपने लगी। फर्श की दरारें चौड़ी हो गई और अर्जुन का पैर एक दरार में फंस गया। महिला उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अर्जुन की ओर झुककर कहा, तुम्हारा भी अंत आ गया है। ये जगह तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। अर्जुन ने उसे जवाब में कुछ नहीं कहा। वो पूरी ताकत से अपनी टॉर्च को महिला की ओर फेंका। टॉर्च की रोशनी महिला के चेहरे पर पड़ी और वो एक जोरदार चीख के साथ पीछे हट गई। रोशनी से ये कमजोर पड़ती है, अर्जुन ने सोचा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, महिला ने गुस्से में अपना चेहरा बदल लिया। अब वो पूरी तरह से राक्षसी बन चुकी थी। उसके दांत लंबे और धारदार थे। उसने अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर अर्जुन की ओर छलांग लगाई। महिला ने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। अर्जुन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। महिला ने उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया। अर्जुन के मुंह से खून बहने लगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, महिला ने खौफनाक हंसी के साथ कहा। अचानक पूरा कमरा जलने लगा। दीवारों से आग की लपटें निकलने लगी। महिला चीखने लगी, लेकिन ये चीख खुशी की थी। ये आग तुम्हें मारेगी, लेकिन मुझे ताकतवर बनाएगी। अर्जुन का शरीर लपटों में घिरने लगा। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। इमारत के बाहर एक गांव का आदमी आग की लपटें देख रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, कोई भी वहां से वापस नहीं आता। अर्जुन और राहुल कभी वापस नहीं लौटे। भूल भुलैया ने एक बार फिर अपनी भूख मिटा ली थी।